बहुत चंगा है पुत्र कि तू हमारे नाल जा रहा है। कोई टेंशन ना ले, है सारा कुछ ठीक हो जाना है। हम सारे मिलके ना सारिका को समझाएंगे, ठीक है? चल मेरा बच्चा आजा। क्या है पुत्र? ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बड़ा पार्ट पड़ा है, लेकिन इसके ढीठले से दिमाग में कुछ बात ही नहीं जाती। 1000 रुपए का गाड़ी ले जाएगा तो पेट्रोल भरा के लाया कर। ओए, मैंने थोड़ी वो पकड़ ड्राइवर ने किया होगा। अब बहस ना कर मेरे साथ। अरे छोड़ो ना, मेरी गाड़ी है। चल चल इस गड्ढे में चलते हैं। माँ, इतनी सी गाड़ी में इतने इतने लोग घुस पाएंगे यार। चल पहुंच जाएगा ना। चल चल ना चल। भल्ला जी, सिमी को बोल दिया है ना कि बच्चे के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ले। ओह, बोल दिया है। सिमी सारी तैयारी करके रखेगी। अम्मी, हो सकता है बच्चा आज हमें ना दे, फॉर्मेलिटीज बाकी है। मैं बच्चे का मुंह देखूंगी, आयो से किसी की नजर ना हो। बकाल सुन, तूने काले धागे रख लिए, मैं उसको पैर में बांधूंगी। और वो चांदी के कड़े वो मैंने उसके हाथ में फिरा दे। अभी सर, अरे आप फिर आ गए? अभी टाइम लगेगा, आपने कल ही तो फॉर्म भरा है। नहीं, एक्चुअली आज मेरी फैमिली मेरे साथ आई है। जो बच्चा मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, उस डिसीजन को ये लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो इन लोग भी बच्चे से मिलना चाहते हैं। ओह ग्रेट मिस्टर भल्ला। सुमन, जरा इन्हें अंदर ले जाओ ताकि ये सब बच्चे देख। नहीं, एक्चुअली सर सारे बच्चों से नहीं, हमें सिर्फ एक बच्चे से मिलना है जो भी 1 महीने का है, रोहित भल्ला। सॉरी मिस्टर भल्ला, आप उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? वो ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका है। एक मिनट, कल आपने मुझसे कहा था कि पेपर प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक दिन में कैसे बच्चा अडॉप्ट हो गया? और कल अशोक खन्ना यहाँ आया था उसी बच्चे को अडॉप्ट करने, कहीं ये बच्चा उसके पास तो नहीं है? देखिए, जिन्होंने ये बच्चा अडॉप्ट किया है, हम उसका नाम आपको नहीं बता सकते, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता यार, कैसी पॉलिसी आपकी? कल आपने मुझसे कहा था कि 2-3 दिन लगते हैं प्रोसीजर में, और आज एक ही दिन में बच्चा अडॉप्ट हो गया। अशोक ने पैसे ठूसे होंगे आपके मुंह में, इन्होंने अशोक को बच्चा दिया ना। पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेते, मैं दे देता आपको यार। रमन कंट्रोल प्लीज। अशोक को नहीं दिया होगा बच्चा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अशोक सिंगल पेरेंट होगा। सिंगल इंसान को नहीं देते हैं बच्चे आमतौर पे इतने आसानी से नहीं। सो प्लीज सॉर्ट आउट करें। देखिए, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप नहीं जानते उस बच्चे की अहमियत। वो बच्चा मेरे परिवार का है, आई मीन ही बिलोंग्स टू आवर फैमिली। ये उसकी दादी है, ये दादा है, ये लड़का उसका पापा है, जो छोटा भाई है मेरे रोमी। वो बच्चा हमारे खानदान का, इसलिए हम उसे लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। देखिए प्लीज हेल्प अस। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप होंगे उसकी फैमिली से, लेकिन हमारे रूल्स ही कुछ ऐसे हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम तो सिर्फ हमारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह बच्चे को कैसे दे सकते? मैंने तुम सबसे कल ही कहा था कि हम रात को ही चलते हैं, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और मैं क्या ना। सर अब देख रहे मेरी माँ की हालत, वो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खानदान के लिए। चलिए ठीक है, बच्चा कहाँ है ये मत बताइए, लेकिन उस बच्चे की माँ का एड्रेस या नंबर तो दे दीजिए प्लीज। वो सब हमें नहीं पता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी माँ खुद उसे यहाँ छोड़ गई है, तो जाहिर सी बात है उसने अपना नाम पता कुछ तो दिया होगा आपको। प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। अगर आपको कोई दूसरा बच्चा अडॉप्ट करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप यहाँ से जा सकते हो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, अगर आपका मन बदल जाए और आप हमें उसका एड्रेस देना चाहें तो मेरा नंबर है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आप अंदर आ सकती हो, वो लोग चले गए। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मदद की। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मैं उन सबको अपने बच्चे का मुंह तक नहीं दिखाना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड सारिका, आप बच्चे को अंदर ले जाओ, हम हैं आपके साथ, डोंट वरी। विनी, हाय सिमी आंटी, हाउ आर यू? हाय। आदि कहाँ है? वो आज स्कूल की छुट्टी थी ना, तो मैं उससे मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? आदि तो अपनी गिटार क्लास में गया है, उसके सर नहीं आया ना तो वो ही चला गया उनके घर पे। वो आ जाएगा, आओ ना अंदर आओ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, आदि को ये फॉर्म दे देना, ठीक है? क्या है ये? अरे मैंने स्कूल के कंपटीशन में आदि और मेरा नाम लिखवाया, उसको बोला कल वो स्कूल आएगा ना और ये फॉर्म भी भर देना। ओके ड्राइवर अंकल, मेरा वेट कर देना, मैं जाती हूँ। ठीक है, बाय बाय बाय। डांस कंपटीशन? बेड़ा गर्क, मुझे तो लगा था कि कोई मैथ्स या साइंस का क्विज कंपटीशन होगा। आदि और डांस,
इम्पॉसिबल। आदि तो कमर भी नहीं ला सकता। डांस हो गई विन्नी इम्प्रेस अब तो। सिमिति, हाँ, भाभी को जरा फोन करके पूछो ना कब तक आ रही हो। कितने दिनों के बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, वो भी बुझ गई। कितने अरमान लेके आई सी मैं कि मैं अपने पोते को घर लेके जाऊंगी। ऐसा रहा की होएगा मेरे पोते दा। तुलसी जी संभालो अपने आप को, माता रानी पे भरोसा रखो, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मैनेजर से बात करने। देखते ना शायद कोई रास्ता निकल कर आए। लेट मी गिव इट अ ट्राई। हम उधर जा जा। मतलब सारिका का बेबी यही है इसी अनाथालय में। सुनिए, आप प्लीज मेरे बेबी का ख्याल रखना। मैं इससे मिलने फिर से आऊंगी। रमन, मम्मी जी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, बच्चा यही है। अभी तक उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया है। हमसे झूठ बोला गया था ताकि हम बच्चे से मिले नहीं, क्योंकि सारिका नहीं चाहती थी। बच्चा इधर ही है। मैंने उसके खोल ले जा। आओ ना, आजा रोबी, आओ ना, छेती छेती, आजा आजा। मैंने ले चलो देखो लिशिता। मम्मी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाय मैं मर गई। मेरे रोबी का बच्चा, रोबी का बेटा। माता रानी, मेरा बहुत बहुत थैंक यू माता रानी। देख कितना सोना है तेरा बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे असिस्टेंट ने बताया आप लोग यहाँ जबरदस्ती घुस आए। ये सही नहीं है। आराम से लगेगी इसको, क्या कर रहे हो? और आप जो कर रहे हैं वो सही है। आपने हमसे झूठ बोला कि बच्चा अडॉप्ट हो चुका है, जबकि बच्चा यही है। मैं सिर्फ उस लड़की की मदद कर रहा हूँ जिसको आपने अपनाने से इनकार कर दिया है। देखिए, मैं मानता हूँ उनसे गलती हुई है, लेकिन हम गलती सुधारना चाहते हैं। देखिए आप प्लीज। क्यों? क्योंकि आपको अब ये बच्चा चाहिए। देखिए, मैं इस परिवार की बहू हूँ। आप हमारे परिवार पे शक मत कीजिए। सोचिए, मैं तो खुद किसी दूसरे घर से इस घर में आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये घर बहुत अच्छा है। इस परिवार के लोग बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं। इस बच्चे से हम लोग बहुत प्यार करेंगे। वो जो भी हो, लेकिन रूल्स के मुताबिक जब तक उस बच्चे की माँ मुझे रिटर्न अप्रूवल नहीं देती, मैं इस बच्चे को आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। देखिए, हम आपके रूल्स अच्छी तरह से समझते हैं। हम समझ रहे हैं कि सारिका की परमिशन चाहिए। आप हमें सारिका का नंबर दे दीजिए, उसका एड्रेस दे दीजिए। हम जाके परमिशन लेकर आ जाएंगे उससे, हम बात करेंगे। देखिए, आप बच्चे के हित में सोचना चाहते हैं ना, तो आप बच्चे के हित में देखिए। आप इसको एक अच्छा परिवार देना चाहते हैं। हमारे परिवार से बेहतर और कौन सा परिवार होगा इसके लिए? हम प्यार करते हैं इससे, हम इसे चाहते हैं। हम चाहते हैं इसे हर खुशी मिले, हर सुख मिले, वो हर चीज मिले जो ये डिजर्व करता है। हम इसे चाहते हैं। आप इसके हित में नहीं सोचेंगे क्या? इतना बड़ा चिल्ड्रंस होम आप खोलकर बैठे, आप इससे अच्छे परिवार में देना चाहते तो हमारे परिवार को क्यों नहीं? ठीक है, मैं एड्रेस दे देता हूँ आपको। अगर इस बच्चे को अच्छा घर और परिवार मिलता है तो हमें तो खुशी होगी ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सारिका, सारिका, सारिका प्लीज एक बार हमारी बात सुनो। प्लीज। मौका दो प्लीज। ओ तोशी जी एनी टेंशन ना लो, रमन और ऋषिता गए हैं ना बात करने, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपको क्या लगता है सारिका आएगी ना? मेरा बच्चा आना चाहिए। सारिका यहाँ आने के लिए मान गई होगी ना? हैं? नहीं, भाई आप आगे बढ़े। सारिका नहीं आई? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं आएगी वो। क्यों? नहीं वो आएगी, नहीं तेरा बच्चा आएगा। तुझसे, मुझसे, हम में से किसी से नहीं मिलना चाहती, वो नफरत करती है हम लोग से। मना कर दिया उसने। नहीं रोमी, मुझे लगता है अभी भी एक होप है कि वो शायद तुम्हें माफ कर दे। तुम पागल हो गई? तुमने सुना नहीं कैसे इंसल्ट की उसे तुम्हारी? झूठी दिलासा क्यों दे रही हो उसे तुम? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखो, आपने देखा उसका गुस्सा। वो इतनी नाराज इसलिए थी क्योंकि वो हर्ट थी। हम उन्हीं से हर्ट होते हैं, उन्हीं से नाराज होते हैं जिनसे हमें कुछ उम्मीद होती है। उसे रोमी से उम्मीद थी, इसीलिए वो नाराज थी। एंड मुझे लगता है कि शायद एक स्कोप है, शायद ये नाराजगी प्यार की वजह से है। You know, प्लीज तुम ना अपनी फिल्मी बात अपने पास रखो, दिमाग खराब हो गया इसका। झूठी तसल्ली मत दो इसे। अरे मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ रमन, मैं सच कह रही हूँ। रोमी, उसकी आंखों में आंसू थे। अगर ये आंसू थे तो इसीलिए थे क्योंकि शी वाज सो हर्ट, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं तुमसे प्यार किया था, बहुत प्यार था उसे तुमसे। रोमी, तुम्हें नहीं लगता कि उसे बहुत आशाएं थी तुम्हारे से? लेकिन तुमने उसे धोखा दिया है, उसके दिल में दर्द हुआ है तुम्हारे कारण। तुमने तो उसका भरोसा तोड़ दिया, वो वापस भरोसा कैसे करेगी अब तुम पे? क्या तुमने अब तक, तुम बताओ, कोई भी एफर्ट किया है उसके लिए? क्या तुमने उसे कभी भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें उससे जरा भी प्यार है या तुम्हें उसकी जरूरत है? या तुमने उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने की अब तक कोशिश की है? नहीं। तो वो कैसे भरोसा करेगी तुम पे रोमी? उसकी नाराजगी जायज है। अब तक तो उसको ये लगता आया है कि हम उसे सिर्फ इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि हमें रोमी के बच्चे की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। रोमी, उसे एहसास कराना होगा कि उसकी भी जरूरत है जिंदगी में तुम्हें। देखो, यही तुम्हारा एक मौका है जब तुम हर गलत काम को सही प्रूव कर सकते हो। यही एक मौका है कि तुम उससे यकीन दिला सकते हो कि उसके कोई मायने हैं तुम्हारी जिंदगी में। देखो रोमी, वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। मैं उसकी भावनाएं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। पता है, हम औरतें, हम सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम किसी और की जरूरत बनना चाहते हैं। तुम्हें जताना होगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम उससे प्यार करते हो, सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके लिए। नहीं मानेगी वो, आई एम श्योर। लड़की है, इतने आसानी से क्यों गिव इन करेगी? बट तुम्हें उसके पीछे जाना पड़ेगा, हर वक्त उसे एहसास कराना पड़ेगा, हर हद को पार करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि तुम उसे किसी भी हालत में पा सकते हो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, तुम उसे नहीं पा सकोगे, उसका प्यार नहीं पा सकोगे, और ये रिश्ता ना सिर्फ एक जरूरत का रिश्ता रह जाएगा। और ऐसा रिश्ता तो तुम भी नहीं चाहोगे रोमी। बस मैं एक ही तुम्हें भरोसा दे सकती हूँ कि मुझे उसके अंदर प्यार नजर आया है तुम्हारे लिए। बस तुम्हें अपने प्यार को प्रूव करने की जरूरत है। रमन, चलो दूध पियो आप। आपने खाना नहीं खाया है। 5 घंटे हुए, रूमी अब तक वापस नहीं आए। तारा कहीं कोई बेवकूफी ना कर बैठी, इमोशनल फूल है गधा।
गलती मेरी है ना, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। मैं जाकर देख के नो रमन, क्या कर रहे हो आप? रमन, ये रूमी की लड़ाई है, उसे लड़ने दो आप अकेले। अगर उसके दिल में सच्चाई है ना तो उसके दिल की बात पहुंचेगी सारिका तक। अरे लेकिन तुम रमन, रूमी ने बहुत गलतियां की अब तक। इनफैक्ट उसे कभी भी अपनी किसी गलती का एहसास नहीं हुआ है। पर सारिका, उसने तो पूरे दिल से प्यार किया था ना रूमी से। सोचो, अच्छी बात है कि प्यार में ना बहुत ताकत होती है। सारिका ने तो पूरे दिल से रूमी से प्यार किया था। रूमी नहीं समझ पा रहा था उसके प्यार को, लेकिन अब देखो ना, अब रूमी को भी एहसास हो रहा है। पता है, जो हुआ ना कहीं ये जरूरी था रूमी के रियलाइजेशन के लिए। होता है ना, जब कुछ हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते। रूमी को भी कदर नहीं थी इस प्यार की। आज वो इस प्यार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और आई एम वेरी श्योर रमन, इस लड़ाई के बाद वो एक बेहतर हस्बैंड, एक बेहतर फादर बनेगा। पहली बार मैंने रूमी की आंखों में किसी चीज के लिए इतना जुनून देखा है। आई एम श्योर रमन, ये प्यार रूमी को एक बेहतर इंसान बना देगा। शायद सही कह रही हो तुम। बस आई जस्ट होप कि दोनों सोच समझ के मैच्योरिटी से कोई डिसीजन ले। सारिका, तुम सारिका, दो मिनट में। तुम अभी तक यहीं पर हो। प्लीज सारिका, दो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज सारिका, जाओ यहाँ से। सारिका प्लीज, सारिका 2 मिनट प्लीज, तुम्हें बात कर। सारिका, सारिका, बात सुनो। क्या प्रॉब्लम तुम्हें है? Why are you so tough? सॉरी बोलने आया हूं मैं तुझसे यार। क्या हो गया तुम्हें? बोले हम माफ कर दो। ये तरीका है तुम्हारा? ये तरीका है तुम्हारा माफी मांगने का? हाँ? You know what? यही रीजन है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरे या मेरे बच्चे की लाइफ में वापस आओ। सॉरी माँ, क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? हाँ? क्या प्रूव करना चाहते हो? किसके कहने पर आए हो यहाँ पे? अपने भाई के या आपकी भाभी के? किसके कहने पर? क्योंकि तुम्हारी खुद की तो अकल है नहीं। I love you, damn it. प्यार करता हूँ तुमसे मैं। गलती हुई मुझसे, डर गया था मैं। जब तुमने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, घबरा गया था, नादान था मैं। अब ऐसा नहीं रहा, बदल गया हूं मैं। गलती हुई मुझसे, मैं मानता हूँ। प्लीज सारिका, I love you. प्लीज सारिका। ओके, तो तुम प्यार करते हो मुझसे, मुझे और मेरे बेबी को वापस चाहते हो? तो एक बात बताओ, कितना कमाते हो तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? एक बाप बनना चाहते हो, एक पति बनना चाहते हो। एक पति और एक बाप बनने के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं, कमाना पड़ता है। तुम कितना कमाते हो? मैं एक्चुअली वो जॉब। Shut up! कितना झूठ बोलोगे अब? कौन सा जॉब रोमी? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हारे भाई ने तुम पे तरस खाकर अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दिया था ताकि तुम कुछ सीख सको, लेकिन तुमने क्या किया? वहां पे भी मौज मस्ती, फिर से जॉबलेस हो गए तुम, है ना? अपने भाई और अपने बाप की दी हुई पॉकेट मनी पे तो तुम खुद पलते हो। मेरे बच्चे को क्या पालोगे? उस पॉकेट मनी से पालोगे तुम? हाँ, उसे अच्छी परवरिश देने के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। एक बच्चे की स्कूल की फीस कितनी होती है तुम जानते हो? आई एम श्योर तुम नहीं जानते होगे। अरे तुम्हारा भाई एक कंपनी का मालिक है और तुम क्या हो? अरे पहले इस लायक तो बनो कि हम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दे सको, अपने बच्चे को अच्छे से पाल सको, हमारी जिम्मेदारी उठा सको। तुम कम से कम नहीं तो 40,000 रुपए कमा कर दिखाओ। एक एवरेज मिडिल क्लास इनकम होती है 40,000 रुपए। इस लायक बन जाओ, इतना कमा कर दिखा दो ना, फिर बात करना तुम मुझसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।